सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 10 दिसंबर, और आज हम सभी 10 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले एक बार हम लोग 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास का था मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो अंडर 19 एशिया कप है 2024, इसका खिताब किसने जीता था। तो ये दोस्तों दूसरी बार जीता है बांग्लादेश ने। और इसने हराया किसको है फाइनल में, तो भारत को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो बीसीसीआई है, इसके मैंने अभी आपको कार्यवाहक सचिव बताए थे, जो कि कौन बने थे, तो देवजीत सेकैया। अभी एयर हेल्प की ग्लोबल एयरलाइंस रैंकिंग जारी की गई थी 2024 वाली, और इसमें साथ ही बात की जो टाटा की एयर इंडिया है, इसकी रैंकिंग क्या रही थी 67वीं। वर्ष 2024 का मैंने आपको प्रतिष्ठित टंडन पुरस्कार का बारे में बताया था, जो कि किसने जीता था, जो जसलीन कौर ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अभी जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, ये कब घोषित किया है, तो 21 दिसंबर को। 9 दिसंबर 2024 को अभी किस जहाज को रूस के कलिनिंग्राद में शामिल किया गया है, तो ये सत्य आईएनएस सुशील को। इसने भारत के पहले एआई संचालित होलोग्राफिक डिजिटल अवतार पेश किया था, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। रिम तालबा जीन एमैनुअल ओईड्रागो का नाम बताया था मैंने आपको, ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो पश्चिमी अफ्रीकी देश, नाम है जिसका बुर्किना फासो। किस देश के राष्ट्रपति जो बशर अल असद है, ये भी 24 साल तक शासन के बाद देश छोड़कर भाग गए, तो सीरिया के। और लास्ट क्वेश्चन 10वां पढ़ाया था कि हर साल जो आर्म फोर्स फ्लैग डे है, यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये कब मनाया था, तो 7 दिसंबर को। अब आज का साथियों आप लोग पहला प्रश्न देखिए। आपका साथियों को जो पहला प्रश्न है, यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, यानी कि एनएचआरसी, इसमें भी महानिदेशक जांच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति के साथियों आर प्रसाद मीना को। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, जो आर प्रसाद मीना है, ये असम मेघालय कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और इनको भी राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है, इसमें महानिदेशक जांच के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, इस पद पर ये कब तक रहेंगे, तो 31 जुलाई 2025 तक। बात करते साथियों हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। यदि आप लोगों से इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली के अंदर है। इस आयोग में साथियों एक तो होते हैं अध्यक्ष और 5 होते हैं इसमें सदस्य। जबकि साथियों जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, भारत के कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितना होता है, तो 5 साल या फिर 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। अब आज के हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शिक्षण केंद्र है, यह भी कहां पर स्थापित होने जा रहा है। ये स्थापित होगा साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल ये भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। और ये जो दस्तू परियोजना है, ये कब तक बनकर तैयार होगी, तो सितंबर 2025 तक। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो गोरखपुर को कूड़ा मुक्त बनाना, और इसके लिए साथियों एक सूखा अपशिष्ट संयंत्र और एक गीला अपशिष्ट संयंत्र लगाया जा रहा है, जिसमें सूखा अपशिष्ट जो संयंत्र है, ये 500 टन प्रतिदिन क्षमता यानी कि चारकोल का उत्पादन करेगा। जबकि जो गीला अपशिष्ट संयंत्र है, ये 200 टन प्रतिदिन पीपीपी मॉडल के तहत वायु सीएनजी उत्पन्न करेगा। अब बात करते दोस्तों लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है, ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है यहाँ की, तो आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या यहाँ पर आपको 76 देखने को मिलेगी। लोकसभा की सीट कितनी है, तो 80। राज्यसभा की सीट है यहाँ पर 31। और विधानसभा की कितनी है, तो 407। जबकि साथ ही यहाँ पर विधान परिषद भी है, और विधान परिषद की यहाँ पर 100 सीटें हैं। अब याद करिए दोस्तों, मैंने को उत्तर प्रदेश से अभी रिसेंटली 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए, एक बार इनको रिवीजन करिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि विश्व की 5वीं और देश की पहली जो नाइट सफारी है, ये कहां पर स्थापित की गई है, तो लखनऊ के अंदर। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी किसानों के लिए सीड योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। ये दोनों को दोनों करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाए।
अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक जो टन है ये भी चावल भेजे हैं। ये भेजे साथियों म्यांमार देश को। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के अनुरूप मानवीय सहायता के लिए अभी जो म्यांमार है इसको 2200 मीट्रिक टन ये चावल भेजे हैं। और चावल का साथ जो पहला खेप है ये 7 दिसंबर को ही भेजा है चेन्नई बंदरगाह से। बात करते हैं हम लोग म्यांमार के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में देखिए म्यांमार की लोकेशन। जितना भी दोस्तों आपको ग्रीन कलर में ये हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका म्यांमार। म्यांमार की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये नाइपीडो। म्यांमार में मुद्रा के चलती है तो बर्मेज क्या। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखें। आज का साथियों को जो चौथा प्रश्न है ये आज का सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई इसके 26वें जो गवर्नर है ये भी कौन बन गए हैं। नाम है दोस्तों उनका संजय मल्होत्रा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों संजय मल्होत्रा क्या है कि 11 दिसंबर को जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके 26वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया। और संजय मल्होत्रा की बात करें जो 1990 बैच के राजस्थान केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। और जबकि साथियों इस पद पर कब तक रहेंगे तो 3 सालों तक। अच्छा ये स्थान किसका लेने वाले हैं तो गवर्नर शक्तिकांत दास का जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर थे। अब बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक की साथियों जो स्थापना है ये 1935 के अंदर हुई थी। लेकिन अधिनियम कब का था तो 1934 का। ये भी पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। याद रखेंगे हिल्टनियन कमीशन की सिफारिश पर। और ये तो साथियों कई बार पूछा गया कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था तो 1949 के अंदर। मुख्यालय जानते हैं आप लोग मुंबई के अंदर है। अभी जो 25वें नंबर के गवर्नर थे शक्तिकांत दास इनको भी सील से केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार मिला था। और अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया दिसंबर महीने के अंदर ही कभी भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन आप लोगों के हाल ही में भी जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी इन्होंने भी कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण किया है। ये केस साथियों राजस्थान के जोधपुर के अंदर। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल केंद्रीय जो गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह इन्होंने भी राजस्थान का जो जोधपुर है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा की बात करें तो इसका वजन साथियों 1100 किलोग्राम है जो कि धातुओं से मिश्रित होकर बनी है। और ये प्रतिमा 11 फुट ऊंची है जो कि 8 फुट ऊंचे स्थान पर लगाई गई है। बात करते हैं हम लोग राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का जो गठन है 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के तो भजनलाल शर्मा। राज्यपाल है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। यदि आप लोगों से लोकसभा की सीटें पूछे तो यहाँ पर आपको 25 देखने को मिलेंगी। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 2 और विधानसभा की सीटें कितनी है तो 200। जबकि यदि आपसे यहाँ पर जिलों की संख्या पूछे तो ये 50 है। अब हम लोग राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। याद करिए मैंने आपको विषाणु युद्धाभ्यास के बारे में बताया था। इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो राजस्थान के अजमेर के अंदर। दुनिया के भी मैंने आपको पहले ओम आकार के मंदिर का बताया था जो कि राजस्थान के पाली जिले के अंदर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाई थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं महीने में एक बार आयोजित करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था तो राजस्थानी। और इन्वेस्टमेंट प्रोमेशन स्कीम इसकी शुरुआत किसने की थी तो राजस्थान सरकार ने। अब बढ़ते हम लोग आज के 6वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 6वां प्रश्न है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये जो साथियों अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हर साल साथियों जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है ये भ्रष्टाचार के गंभीर प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है तो युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता और कल की ईमानदारी का निर्माण। ये 2024 के लिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की थीम है।
अब ये साथियों दिसंबर महीने के सारे दिवस हैं जो कि अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के बारे में पढ़ाया था। 2 दिसंबर को मैंने आपको राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में पढ़ाया था। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पढ़ाया था मैंने आपको। 4 दिसंबर को पढ़ाया था भारतीय नौसेना दिवस, और कल ही पढ़ाया सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। हाल ही में भी भारत का पहला जो हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है ये कहां पर बनकर तैयार हुआ है? यूएस साथियों आईआईटी मद्रास के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों ये जो ट्रैक है ये आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना हुआ है, और इस ट्रैक की दोस्तों यदि आप लोगों से लंबाई पूछे तो ये कितनी है, तो 410 मीटर। अब बात करते साथियों हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के बारे में, तो ये जो साथियों हाइपरलूप है ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जो कि एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम से चलती है, और इस टेस्ट ट्रैक पर 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से क्या है कि ट्रेन दौड़ सकती है। अब आज के हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो 8वां प्रश्न है ये भी आईआईटी से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को जैव ईंधन में बदलने की तकनीक विकसित की है। तो ऐसा करने वाले दोस्तों जो आईआईटी बनी है ये भी आईआईटी गुवाहाटी बनी है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। खाली दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि अभी आईआईटी के जो गुवाहाटी के शोधकर्ता हैं इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और इन्होंने मीथेनो ट्रैफिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके मीथेन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको स्वच्छ जैव ईंधन में बदलने की तकनीक विकसित की है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी किसने बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है? ये कह सकते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों 9 दिसंबर को गए कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने भी पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य में खेल संस्कृति के विकास को बढ़ावा देना। और इसी साथ बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता को मुख्यमंत्री बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना का भी नाम दिया है। इसके तहत बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 5 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सालाना 20-20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ये जो प्रतियोगिता है साथियों ये 14 वर्ष से कम आयु वर्ग और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी यानी कि बालक और बालिका दोनों के लिए आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में राज्य के करीब 40,000 सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 60 लाख प्रतिभागी खिलाड़ी शामिल होंगे, ताकि साथियों वर्ष 2032 और 2036 में होने वाले जो ओलंपिक खेल हैं इनमें राज्य और देश के लिए पदक जीते जा सके। अब आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन देखें, जो कि दोस्तों आज का पर आखिरी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का महत्वपूर्ण है। इस पे भी आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कभी फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाले भारत के पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन बने? ये बने दोस्तों कुश मैनी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। पहले दोस्तों आप लोग इमेज भी देखिए कुश मैनी को। ये कुश मैनी जो कि 9 दिसंबर 2024 को अबू धाबी ग्रैंड प्री में फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के पहले और एकमात्र खिलाड़ी बन गए। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है। यदि आप लोगों से पूछे कि भारत का पहला फॉर्मूला 1 जो मोटर रेसिंग ड्राइवर है ये कौन था, तो इनका नाम याद रखेंगे नारायण कार्तिकेयन। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भाई जो भारतीय तटरक्षक बल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसने भी किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री खोज बचाओ अभ्यास जिसका नाम है सारस 24 ये आयोजित किया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।